One. Good afternoon, friends. I am Amit Gupta from डेली मनीमेटर माई यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, लॉन्ग टाइम से मैंने कोई भी ऑलमोस्ट 1 मंथ हो गया मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं किया। देयर आर सो मेनी रीजन फॉर दैट। वन ऑफ द रीज़न कि मेरा पर्सनल क्लाइंट साथ ट्रेनिंग रहते हैं, तो ट्रेनिंग में बिजी रहते हैं। दूसरा फंड मैनेजमेंट है, तो क्लाइंट्स के साथ डिस्कशन होता रहता है, सो दैट आई डोंट हैव टाइम फॉर दैट टुडे। आज मैं ये जो वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, देर आर टू मेन पर्पस फॉर दैट वीडियो। वन इज़, मैंने जितनी भी प्रीवियस वीडियोस दिए हैं बैंक निफ्टी ऑप्शंस स्ट्रेटजीज में और निफ्टी में, उनमें मैंने आपको जो वेबसाइट बताया था, दैट इज़ द मार्केट कॉल, जहाँ पर चार्टिंग टूल्स अवेलेबल थे। तो वहाँ पर कुछ इशूज़ आ रहा है क्योंकि वहाँ पर ये चार्ट अवेलेबल नहीं हो पा रहा है ड्यू टू सम इशूज़। और सेकंड, जीरोधा में भी कुछ प्रॉब्लम चल रहा है। तो आज ये जो वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, इसका एक रीज़न तो ये है कि टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू investing.com इज़ देयर अनदर वेबसाइट जहाँ पर आप सेम चार्टिंग टूल्स और एनालिसिस कर सकते हैं जो मार्केट कॉल में करते थे। और दूसरा पर्पज़ है आज का वीडियो अपलोड करने का, वो ये है कि अगेन मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बैंक निफ्टी में जो लोग भी ट्रेड करते हैं ऑप्शंस में, वो मैक्सिमम, अगर आप इंट्राडे में बाइंग ट्रेड कर रहे हैं तो बाइंग ट्रेड को आप अवॉइड करें। बिकॉज बाइंग ट्रेड्स में क्योंकि इंट्राडे में बैंक निफ्टी में अगर सेलिंग है, अगर वॉलिटिलिटी कम है, तो बाइंग में आप मैक्सिमम लॉस में जाएंगे। तो आज मैं जो आपको स्ट्रेटजी दे रहा हूँ, अगेन ये सेलिंग स्ट्रेटजी है। अगेन मैं यहाँ पर इसलिए फोकस कर रहा हूँ सेलिंग को, क्योंकि सेलिंग में आप इंट्राडे में भी काफ़ी अच्छा पैसा अर्न कर सकते हैं। ऑल्दो मार्जिन ज़्यादा रिक्वायर्ड रहता है, लेकिन आप सेफ रहेंगे और ज़्यादा पैसा और ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं रेदर देन बाइंग के। तो यहाँ पर करना क्या है, जैसे ही या ये सेम investing.com पर आप जाएंगे, यहाँ पर इसके चार्टिंग टूल्स में जाएंगे, लाइव चार्ट्स को ओपन करेंगे। लाइव चार्ट ओपन करेंगे तो यहाँ पर ये सेम मार्केट कॉल में जैसा चार्ट होता है, सेम यहाँ पर ओपन किया जाएगा। यहाँ पर आप NSE बैंक टाइप करेंगे। यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम्स हैं। इंट्राडे के लिए मैंने 15 मिनट सेलेक्ट किया हुआ है, और जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया हुआ है, कैंडल के लिए यहाँ पर जो चार्टिंग स्टाइल है वो मैं हाइकेनासी यूज़ करता हूँ, तो आप हाइकेनासी यहाँ पर सिलेक्ट कर लें। प्लस कंफर्मेशन के लिए आप यहाँ पर ये टेक्निकल का सेक्शन, जहाँ पर आप अलग अलग टेक्निकल इंडिकेटर्स यूज़ कर सकते हैं। मैंने मूविंग एवरेज को सिलेक्ट किया हुआ है। बाय डिफॉल्ट यहाँ पर 9 कैंडल्स का मूविंग एवरेज यहाँ पर आ रहा है। तो इस स्ट्रेटजी में, ये स्ट्रेटजी प्योरली इंट्राडे बेस्ड है, जिसको आप मॉर्निंग में 9:30 से 9:30 से स्टार्ट कर सकते हैं। आफ्टर जब फर्स्ट कैंडल बनती है, तो उसके बाद आप सेकंड कैंडल पर ये स्ट्रेटजी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपको करना क्या है, जैसे ही मॉर्निंग में बैंक निफ्टी ओपन होता है, फॉर एग्जांपल ये जो अभी रिसेंटली कैंडल ओपन होकर आ रहा है, ये 12 फेब का है, 12 मई का, ये जस्ट फ्राइडे का है, टुडे सैटरडे। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ऑल्दो इट इज़ कन्फर्मेशन, ये कन्फर्मेशन है कि जो जितनी भी कैंडल्स 50 की बन रही, ये अभी मूविंग एवरेज के बिलो ट्रेड कर रही है, राइट। तो अगर मॉर्निंग में कोई भी कैंडल, अगर मॉर्निंग में कैंडल जो फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल बनती है, ये अगर इस मूविंग एवरेज के बिलो बन रही है, तो आप यहाँ पर एक कॉल को शॉर्ट करें। कॉल को शॉर्ट करें। शॉर्ट किस कॉल को शॉर्ट करेंगे, जैसे कि अगर ओपनिंग 22,800 के आसपास हो रही है, तो 22,900 का या 23,000 का आप कॉल शॉर्ट करें। और नेक्स्ट 15 मिनट की कैंडल जब कंप्लीट हो जाए, उस पर आप इसको एग्जिट कर लें। आपका ये जो ट्रेड है 9:13 पर आप ट्रेड करेंगे आफ्टर मेकिंग ऑफ फर्स्ट 15 मिनट कैंडल, और आपको मोस्ट प्रॉब्ली 9:45 और 9 मीन्स 10 तक, आफ्टर 20 मिनट आप इससे एग्जिट कर सकते हैं। और डेफिनेटली ये स्ट्रेटजी आपको 10 से 15 मिनट का 10 से 15 पॉइंट्स का, 10 से 15 रुपीज़ का प्रॉफिट देगी विद इन 20 और 30 मिनट के अंदर। अगर आप इसको होल्ड करना चाहें तो आप इसको और होल्ड कर सकते हैं, अपना एसएल ट्रेल करते जाएं। जैसे ही आपकी 15 मिनट कैंडल उसके नीचे बनती है और आप +5 प्रॉफिट जोन में आ जाते हैं, तो आप अपना ऑप्शन सेलिंग का जो एसएल है वो आफ्टर 5 रुपीज़ या बाइंग के ऊपर 2 या 3 रुपये आप फिक्स कर लें, सो दैट आप सेफ जोन में आ जाएंगे। और आप जैसे ही आपको +20 और +30 प्रॉफिट होता है, बुक करके बाहर निकल सकते हैं, या फिर अपने एसएल को ट्रेल कर सकते हैं। सेम स्ट्रेटजी आप बाइक यहाँ पर जैसे कि ग्रीन कैंडल पे अप्लाई कर सकते हैं। दिस इज 11th में, ये 11th में की कैंडल है। मॉर्निंग यहाँ पर ओपन हुआ, गैप अप ओपन हुआ, स्लाइटली कैंडल रेड बना, लेकिन अभी भी ये मूविंग एवरेज के ऊपर है। तो जो भी कैंडल मूविंग एवरेज के ऊपर बनती है मॉर्निंग में, ग्रीन कैंडल कन्फर्मेशन ज़्यादा बेटर होता है। अगर रेड कैंडल बन रही है तो वेट करें। जैसी नेक्स्ट ग्रीन कैंडल फॉर्म होती है मूविंग एवरेज के ऊपर 15 मिनट की ग्रीन कैंडल, तो आप यहाँ पर पुट को शॉर्ट करें। पुट कौन सा शॉर्ट करेंगे, सेम प्रोसीजर है। 22,800 के ऊपर अगर कैंडल बन रही है तो 2200 पॉइंट, मिनिमम 100 पॉइंट आउट ऑफ द मनी। और अगर ज़्यादा सेफ जाना है तो आप 200 पॉइंट आउट ऑफ द मीन्स मनी का कॉल या पुट दोनों शॉर्ट करें।
और यहाँ पर आप सेफ रहेंगे। आप ऐसे लगाएं, 5 रुपए का ऐसे लगाएं और टारगेट रखें 15 से 20 पॉइंट, राइट। यहाँ पर आप हैजिंग के साथ भी जा सकते हैं। अगर आपको एसएल नहीं लगाना तो हैजिंग में आप क्या करेंगे, हैजिंग में जब आप यहाँ पर कॉल को, यहाँ पर आप पुट को शॉर्ट कर रहे हैं, तो सेम टाइम पर आप डीप आउट ऑफ द मनी, डीप आउट ऑफ द मनी का मीन्स है जैसे कि अगर बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है 20,800 पर, तो आप 23,100 का कॉल शॉर्ट कर सकते हैं, मीन 300 to 400 पॉइंट आउट ऑफ द मनी कॉल शॉर्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आप सिंपल एक डायरेक्शन में ट्रेड करें, क्योंकि अगर आप कॉल पुट दोनों शॉर्ट करेंगे तो मार्जिन ज़्यादा रिक्वायर्ड रहेगा। अगर आप एक ऑप्शन शॉर्ट करते हैं तो आपको मीन्स नियरली अप्रॉक्सीमेट 50 से 60,000 का मार्जिन रिक्वायर्ड रहेगा सेलिंग में। अगर आपके पास मार्जिन नहीं है तो आप इस स्ट्रेटजी को बाइंग साइड भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन बाइंग में प्रॉफिट टारगेट आपको कम करना पड़ेगा, क्योंकि बाइंग साइड कभी कभी मूवमेंट बहुत कम आता है। व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब क्या है, जैसे कि फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल मूविंग एवरेज के नीचे बिल्ड हो रही है, तो आप यहाँ पर पुट को बाय करें, और पुट बाय करेंगे एट द मनी का। एट द मनी से अगर 20,800 स्ट्राइक प्राइस चल रहा है तो 20,800 का या फिर 20,700 का, मीन्स मोस्ट प्रॉब्ली एट द मनी पुट बाय करें, और टारगेट रखें 10 से 15 पॉइंट का, एसएल लगाएं 5 पॉइंट का। एसएल हमेशा 5 से 7 पॉइंट का रहेगा, ऑप्शन इंट्राडे में मॉर्निंग ट्रेड में टारगेट 10 से 15 पॉइंट का रहेगा। क्योंकि जब भी आप ऑप्शन बाइंग में जाएं, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ऑप्शन बाइंग केवल मॉर्निंग सेशन में ही करें। बैंक निफ्टी में ऑप्शन बाइंग अगर आपको करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ऑप्शन सेलिंग को प्रेफरेंस देता हूँ, क्योंकि वहाँ पर ऑलवेज आप मंथली बेसिस पर, वीकली बेसिस पर काफ़ी अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास मार्जिन नहीं है तो आप ऑप्शन बाय कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन बाइंग का जो टाइम रहेगा वो 9:30 से 10:30 के बीच का रहेगा। आफ्टर 10:30 का ऑप्शन बाइंग न करें। अगर आप बैंक निफ्टी में ऑप्शन बाइंग करते हैं तो प्रॉफिट कम होना है, प्रॉफिट कम मिलेगा और लॉस होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहेंगी, क्योंकि बैंक निफ्टी में इंट्राडे में भी ऑप्शन सेलिंग ज़्यादा होती है रेदर देन बाइंग की। जितनी भी बड़े बड़े प्रॉप हाउसेस है, इवन आई एम ऑल्सो फंड मैनेजर, तो मैं भी मेरे पास जितनी भी प्रॉप हाउसेस हैं, मेरे पास जितना फंड है, मैं ऑप्शन सेलिंग में यूज़ करता हूँ, क्योंकि मुझे ऑप्शन सेलिंग में दो बेनिफिट्स मिलते हैं। एक तो डायरेक्शन का बेनिफिट मिलता है, अगर यहाँ पर बैंक निफ्टी निगेटिव जा रहा है तो मैं यहाँ पर कॉल को शॉर्ट करूंगा और मुझे दो बेनिफिट मिलेंगे। एक तो मुझे डायरेक्शन का बेनिफिट मिलेगा, दूसरा जो इंट्राडे में टाइम डिके होता है, जिसका थीटा वैल्यू डिक्रीज होती है, थीटा टेक्निकल इंडिकेटर है, तो आप उसका जो ऑप्शन को एनालाइज करने के लिए यूज़ करते हैं। आप ऐसा समझें जैसे जैसे टाइम निकलता जाएगा ऑप्शन की प्रीमियम ऑल्सो डिक्रीज होती है। तो दो बेनिफिट मिलते हैं ऑप्शन शॉर्टिंग में, एक तो टाइम डिके मिलता है, दूसरा डायरेक्शनल ट्रेड का बेनिफिट मिलता है, राइट। लेकिन ड्यू टू मार्जिन प्रॉब्लम, अगर आपके पास मार्जिन नहीं है, आप अगर स्टार्टिंग हैं, बिगनर्स हैं, तो आप बाइंग कर सकते हैं। लेकिन बाइंग के लिए जो रूल मैंने बताया है, आप 9:30 पर बाय करें और 10:30 पर एग्जिट करें। आइदर कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट करें, या फिर एसएल ट्रिगर्ड हो जाए तो एग्जिट करें, या फिर 15-20 जितना भी प्रॉफिट आपको मिल रहा है 10:30 तक उतना बुक करके आप बाहर निकल जाए, राइट। बिकॉज आफ्टर 10:30 10:40 हर मार्केट एक रेंज में एंटर करता है बैंक निफ्टी, और जब रेंज में एंटर करता है तो प्री एम्प्टी फास्ट होती है, तो आप लॉस में रहेंगे। आफ्टर 10:30 और 11 के बाद ऑप्शन बाइंग में न जाएं, अगर आप सेफ रहना चाहते हैं। इस स्ट्रेटजी को आप पेपर ट्रेड करके देखें, 1 वीक 2 वीक तक यूज़ करें, और उसके बाद आप इसको रियल मनी में अप्लाई करें। वन मोर सजेशन, आप आज मैं यूट्यूब जब ओपन करता हूँ तो मुझे डेली नई नई वीडियोस दिखते हैं। एक ही पर्सन सेम ट्रेडिंग में, सेम बैंक निफ्टी में ट्रेड करने के लिए अलग अलग स्ट्रेटजी देता है। कभी वो सुपर ट्रेंड का यूज़ करना बताता है, कभी वो रैनको चार्ट बताता है, कभी वो ओपन हाई लो कैंडल बताता है, और आप उनमें ट्रैप होते हैं। जब भी एक ही पर्सन दो अलग अलग स्ट्रेटजी में ट्रेड करना कैसे सिखा सकता है? अगर वो सही है तो एक ही स्ट्रेटजी उसकी प्रॉफिटेबल होगी। अगर वो दूसरी स्ट्रेटजी दे रहा है, इसका मतलब फर्स्ट स्ट्रेटजी काम नहीं करती, और अगर दूसरी अनादर दे रहा है, फिर थर्ड देगा, फोर्थ देगा, और आप जितनी ज़्यादा स्ट्रेटजी यूज़ करोगे उतनी ज़्यादा आप लॉस लोगे। दैट इज़ दी अनदर सजेशन। तो स्टिक ऑन दी वन स्ट्रेटजी, और जब भी कोई स्ट्रेटजी आप ट्रैक करें, फर्स्ट ऑफ ऑल उसको पेपर ट्रेड करके जरूर रखें, थोड़ा पेशेंस रखें। पेपर ट्रेडिंग में टाइम ज़्यादा स्पेंड करें। अगर हमें मार्केट को अच्छे से समझना है, एनालाइज करना है, तो टाइम स्पेंड कीजिए। और टाइम स्पेंड हम अगर पैसे के साथ करेंगे तो हमारे पास पैसा नहीं बचेगा, टाइम तो बचेगा। लेकिन अगर आपके पास टाइम है, पैसे को थोड़ा साइड से रखें, पहले सीखें। इट इज़ अ टेक्निकल मार्केट, ओवरऑल शेयर मार्केट इज़ अ बिजनेस। बिजनेस का मतलब है हम कुछ खरीद रहे हैं, कुछ बेच रहे हैं। और खरीदना कब है? जब वो चीज़ हमें सस्ती मिले। बेचना कब है? जब हमें उसका प्राइस अच्छा मिले या अपर कॉस्ट पे मिले, तब सेल करना है। तो हमें मार्केट को सीखना है, इस बिजनेस को सीखना है, ना कि गैम्बल की तरह एंटर करना है, राइट। अगर आप गैम्बल की तरह प्ले करोगे तो आप लॉस में जाओगे और बहुत जल्दी मार्केट से आउट हो जाओगे। तो मार्केट में सस्टेन रहें, टाइम स्पेंड करें, 2 मंथ 3 मंथ पेपर ट्रेड करके देखें। एक ही पर्सन अगर डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटजी दे रहा है तो अवॉइड करें। मेरी सारी स्ट्रेटजी बैंक निफ्टी शॉर्टिंग में ही है। अगर आप अप्लाई करेंगे, कोई भी स्ट्रेटजी अप्लाई करेंगे तो पेपर पर आप उसको ट्रेड करके देखें, अगर प्रॉफिट बन रहा है तो फिर रियल मनी से ट्रेड। थैंक यू वेरी मच। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें। मोस्ट प्रॉब्ली नेक्स्ट वीक में एक नई वीडियो
थैंक यू।